वाह, क्या नजारा है। कभी किसी ने ये सोचा था कि देवता और असुर भी साथ में कुछ करेंगे? प्राचीन काल में देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय साथ में लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो करुणामय और अद्भुत था। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन की छड़ी और वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया। जैसे जैसे देवता एक ओर खींचते और असुर दूसरी ओर, समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। तभी पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कुर्म यानी कि कछुए के रूप में प्रकट हुए और पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया। मंथन के दौरान कई अद्भुत खजाने प्रकट हुए, जैसे कि कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अमृत से पहले एक ऐसा भयानक विष निकलेगा जो पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। किसी के पास संकट का समाधान ही नहीं था। ये कैसा भयानक विष है? इसकी ज्वाला से तो पूरी सृष्टि जल रही है। यदि इसे रोका न गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें बचाओ, हम सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। लगता है अब इस संकट से तो हमें करुणा रूपी सागर ही बचा सकते हैं। चलो कैलाश पर। हर हर महादेव, हमें संकट से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। सागर मथा गया वर्षों पसीना देव बहाए, वासुकी की पीठ पे जब पर्वत डगमगाए। एक तरफ अमृत की चाह, एक तरफ ताकत की रार, हर खींच में नीयत घुली, हर सांस लेती हुंकार। रत्न निकले एक एक, हर तरफ मचा शोर, देव लपके लक्ष्मी पे असुर वारुणी की ओर। ऐरावत हाथी निकला उच्चै श्रवा घोड़ा, चमकने आंखें छीनी जमीर का बांध तोड़ा। फिर सागर ने उगला धुआं काला विकराल, हल्ला हल भभका ऐसा फट पड़ा त्रिकाल। देव भागे चीख के, यम ने मूंद ली आंख, ब्रह्मा हाथ जोड़ बैठे, इंद्र की टूटी पांख। महादेव महादेव हर हर महादेव बोलो, महादेव महादेव हर हर महादेव बोलो, महादेव महादेव हर हर महादेव बोलो। मैं सबके चेहरों पर भय और पीड़ा देख सकता हूँ। तुम्हारा दुख ही मेरा दुख है। सृष्टि का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे एक कष्ट से समस्त प्राणियों का जीवन बच सकता है, यदि मेरे एक त्याग से यह संसार सुरक्षित रह सकता है, तो मैं यह विष पीने के लिए तैयार हूँ। समुद्र मंथन जब जग में छाया, विष का अंधेरा हर ओर समाया। देव दानव सब डर से कांपे, तब भोलेनाथ ही आगे आए। समुद्र मंथन में हलाहल आया, त्रिलोक में जैसे जहर समाया। देवों ने फिर शंकर को पुकारा, महाकाल ने विष को स्वीकारा। गले में धारण कर लिया जहर, नीलकंठ बने बचाया ये संसार। जटा में गंगा, माथे पे चंदन, भस्म रचाए, रूप निराला सुंदर। हर हर महादेव हर हर महाकाल, बोलो हर हर महादेव, गूंजे हर हाल। नीलकंठ शंभु आदि जोगी महान, तेरी महिमा से चलता ये जहान। महादेव ने अपनी चिंता किए बिना विष पी लिया। ये थी उनकी अपार करुणा। क्या है ये करुणा? किसी के दुख को अपना समझकर उसके सारे कष्ट दूर करने की इच्छा ही करुणा है। सबसे श्रेष्ठ गुणों में से एक, आगे बढ़कर किसी की मदद करना ही दया का स्वरूप है। भगवान शिव को करुणा का सागर कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों और समस्त प्राणियों पर सदैव कृपा और दया बरसाते हैं।
सामने देव हो या दानव, मनुष्य हो या असुर, जो भी सच्ची भावना, भक्ति और तपस्या से उन्हें प्रसन्न करता है, वे उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें वरदान प्रदान कर देते हैं। हमारे भोलेनाथ की कृपा की कोई सीमा ही नहीं है और इसका एक अद्भुत उदाहरण है रावण। रावण बहुत ही विद्वान, पराक्रमी, शक्तिशाली, चारों वेदों, शास्त्रों का ज्ञानी, उत्कृष्ट संगीत तज्ञ, लेकिन वो था तो असुर ही। वो भी परम अहंकारी, माता सीता को हरने वाला पापी, परंतु सबसे बड़ा शिव भक्त। माया लेके आए मच्छिंदर, झोली में युग भस्म अमर, रुद्रमाला वैराग्य छाया, भोग मोक्ष का भेद दिखाया। नाथ पंथ के दादा गुरु, काया पलटे सत्य शुरू, अलख निरंजन आदेश, एक ही संदेश आदेश। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आदेश आदेश। आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या वरदान दूं तुम्हें? प्रभु, मुझे अतुलनीय शक्ति और आपकी कृपा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए भोलेनाथ, ऐसा मत कीजिए। प्रभु, ये एक अहंकारी असुर रावण है, इसे वरदान मत दीजिए। हाँ हाँ महादेव, ये इस वरदान का गलत उपयोग कर सकता है। मैं किसी में भेद नहीं करता, देव हो या दानव, जो पूरी सच्ची भक्ति से मुझे पुकारता है, मैं उसका बन जाता हूँ। तथास्तु। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। करुणा जिनका आभूषण है, दया जिनका स्वभाव है, जग के कल्याण हेतु समर्पित, वही महेश्वर हमारे अभिमान हैं, वही महेश्वर हमारे अभिमान हैं।